Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another skincare haul video. And this time it's June skincare haul. मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने इस मंथ में पिक किए हैं, इंक्लूडिंग देयर फर्स्ट इंप्रेशन. So if you're interested then please keep on watching. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो 3 प्रोडक्ट मैंने यूएस से मंगवाए थे. वैसे तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल हैं बट हाँ वहाँ पे थोड़े से मुझे सस्ते पड़े, दैट्स वाई मैंने ये वहाँ से मंगवाए हैं. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मंगवाया है दिस ओलाप्लेक्स का नंबर 7 बॉन्डिंग ऑयल. इस तरह का ये छोटा सा ऑयल है, ये 30 ml की क्वांटिटी है बट आई फील कि जैसे इसकी सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स आपको चाहिए होती हैं तो इट्स गोना लास्ट सुपर लॉन्ग. तो ये वहाँ पे मुझे पड़ा है आई थिंक $6 का और $5 का और $1 आई थिंक टैक्स था. तो लगा के चलो ये 1500 या 1700 के आसपास का मुझे पड़ा है. सो विच वॉज काइंड ऑफ अ स्टील डील बिकॉज यहाँ पे मैंने पता किया था सलोन में तो वहाँ पे ये 3500 रुपीज़ के आसपास का था, लाइक 32 और 3500 ऐसा था. अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है तो आई कांट गिव यू द फर्स्ट इंप्रेशन बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मैं OGX का आर्गन जो ऑयल है वो मैं मोरक्कन ऑयल वो मैं यूज़ कर रही हूँ. तो इसको अभी मैं नहीं खोलूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि ये प्रोडक्ट फिर ख़राब हो जाए बिकॉज इसको ओपन करने के बाद सिर्फ 12 मंथ का ही टाइम है फिनिश करने का. सो ये मैं अभी नहीं ओपन करूँगी. आर माई 2 ऑफ द फेवरेट फ्रेगरेंसेज. वन इज़ ऑफ कोर्स विक्टोरिया सीक्रेट. Finally, I have found this one. You guys know this was my first tube and I have loved it. As you can see, it's almost over. और मैं इसको बहुत बचा के रखती थी because I was not having a backup of this one. Now finally I've got it. अभी मैंने इसको open नहीं किया है, but you can see the packaging. ये भी बिल्कुल sealed है. मैंने इसका ये बाहर का भी foil नहीं निकाला है अभी. Very beautiful and stunning पैकेजिंग. बट अगेन इसमें भी वही है ना कि वंस यू ओपन तो आपको विद इन 12 मंथ्स में यूज़ करना होता है. मुझे नहीं पता था कि फ्रेगरेंसेस में भी ये रहता है कि यू नो आप इतने टाइम में यूज़ करो इनको, अदरवाइज़ यू नो आई डोंट नो मे बी इनके जो नोट्स हैं वो चेंज हो जाते होंगे या मे बी यू नो फ्रेगरेंसेस उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती होंगी. बट ये मेरा काफ़ी पुराना है. आई थिंक इट्स बीन 4-5 ईयर्स सिंस आई वॉज यूजिंग दिस वन. पर अभी भी टच वुड ये वैसी की वैसी ही फ्रेगरेंस है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है एज सच. बट स्टिल लाइक ठीक है, अब मुझे पता लग गया है तो अभी मैं इसको जल्दी फिनिश कर लूँगी. बट नाउ इट्स अवेलेबल इन इंडिया एज वेल बिकॉज विक्टोरिया सीक्रेट इंडिया का पेज ऑलरेडी आ चुका है तो वहाँ से भी वी कैन गेट. तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले सकती हूँ. यहाँ पे इंडिया से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड ये 50 ml की क्वांटिटी है. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 3500 रुपीज़. तो यहाँ पे आई थिंक ये 45 या 55 का है, लाइक हाँ 1500-2000 का डिफरेंस तो डेफिनेटली है. सो या दिस इज़ द वन. एंड सेकेंड फ्रेगरेंस ये मैं कब से लेना चाहती थी. आई रिमेंबर इन 2011 और 12 मैंने तभी किसी मॉल में स्मेल किया था. एंड सिंस देन मेरे को लेना है बट यू नो आई कुडेंट. बट फाइनली अभी मैंने इसको बाहर से मंगवाया है बिकॉज बाहर ये थोड़ा सा और चीप पड़ा है. सो दिस वन इज़ माई वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल EDP. आई जस्ट लव दिस फ्रेगरेंस. दैट्स हाउ दिस आउटर बॉक्स लुक्स लाइक. ये 90 ml का प्रोडक्ट है एंड ये मैंने ओपन कर दिया है दैट बिकॉज कि इसकी शेल्फ लाइफ 3 years है, 36 मंथ है आफ्टर ओपनिंग. तो मैं इसको आराम से 3 साल तो बहुत आराम से मैं इसको चला लूँगी. हाँ एज यू कैन सी आई जस्ट लव दिस वन. लाइक इट स्मेल सो नाइस. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज फ्रेगरेंसेज की बेस नोट क्या है क्या नहीं है. आप इनकी साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो कि इनके बेस नोट्स क्या हैं. तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियरली मेंशन है. सो आई लव दिस फ्रेगरेंस. लाइक ये तो ना एकदम लग्जरी फ्रेगरेंसेज है. लाइक दिस वन इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट. और ये अभी ऑफकोर्स बहुत सालों के बाद मुझे मिला है तो अभी मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है. इमीडिएटली आपको वैसा वाला फ्रेगरेंस नहीं आता है, लेकिन जो उसका बेस नोट है ना दैट इज़ वेरी सूदिंग. लाइक आई डोंट नो, हल्की सी मोगरा की फ्रेगरेंस आती है इसमें से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मे बी आई एम सो बैड इन एक्सप्लेनिंग द फ्रेगरेंसेज बट येस आई लव दिस वन एंड फाइनली आई गॉट इट. नेक्स्ट आइटम्स मैंने पिक करी हैं फ्रॉम नाइका. सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिक किया है दिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल फ्रॉम विल्वा. इस पर बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं था, आई थिंक 10 या 20% का ही ऑफ था. बट
बहुत ज़्यादा लाइट है इन टेक्सचर, नॉट लाइक अदर कोकोनट ऑयल्स, और फ्रेगरेंस भी इसका थोड़ा सा अलग है। लाइक मैंने कामा का भी यूज़ किया है पहले, जब अमायरा छोटी थी तो मैंने उसके लिए कामा का यूज़ किया था। उसका जो फ्रेगरेंस है बिल्कुल एकदम प्योर कोकोनट वाला था। इसमें थोड़ा सा स्मेल वियर्ड सा है, आई डोंट नो व्हाई। टेक्सचर काफ़ी लाइट है, सो नॉट श्योर कि ओरिजिनल है या नहीं। नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम। यू रिमेंबर मैंने एटोडर्म का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया है जिसमें सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड वो सब डले हुए हैं। ये उसका दूसरा वाला वर्जन है, ये मैंने भी यूज़ नहीं किया है। ये मैंने एक्चुअली अपनी नीज़ के लिए मंगवाया है। उसको काफ़ी सारी ड्राइनेस है फेस पे, शी इज़ जस्ट 3 month ओल्ड, सो आई बिलीव कि ये छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे न्यूबॉर्न का साइन बना हुआ है। सो लेट्स सी ये कैसा होता है। इसके साथ ही मैंने 2 जॉनसन से भी मंगवाए हैं प्रोडक्ट। ये बिल्कुल इनकी न्यू लॉन्च रेंज है, आई थिंक कॉटन टच वाली, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए है, लोशन एंड हेड टू टो बाथ। अभी मैं करंटली ये अमायरा पे यूज़ कर रही हूँ और अभी मैंने इनके बड़े साइजेस भी ऑर्डर कर दिए हैं बिकॉज मुझे ये ठीक ठाक लगे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बेस्ट स्किन केयर फॉर बेबीज़ मुझे अभी तक नहीं मिला है। लाइक जैसे हम अपनी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं वैसे अगर हम इन बच्चे वाले प्रोडक्ट्स में देखने लगे तो इनमें कुछ भी नहीं होता। सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं, हल्के बहुत मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दैट इज़ इट। कोई बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे अभी तक किसी में भी नहीं दिखी, ना तो अबीनो में, ना तो सेटाफिल में, ना ही आपका सेबामेड में। बट व्हाट वी कैन डू, कभी अगर मैं अपना ब्रांड बनाऊंगी तो तब मैं अच्छे वाले प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करूंगी। बट हाँ, ठीक है, ओवरऑल दे आर ओके, दैट्स वाई मैंने ये बड़े वाले साइजेस इनके ऑर्डर कर दी हैं जो भी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मैंने नायका से पिक किया था दिस बॉडी स्क्रब। दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम, बॉडी लविंग वेनिला वाला शुगर बॉडी स्क्रब है। वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द क्वांटिटी बिकॉज जब मैंने इसको ओपन किया तो बिल्कुल ऊपर ये था, जैसे मैंने डिग किया फिंगर वो बिल्कुल खाली था, तो ये हाफ टब तो खाली ही था। एंड सेकेंड ऑफ, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड। लाइक जब मैंने जैसे इसका सैम्पल ट्राई किया था अपने हैंड्स पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जब मैंने इसको एक्चुअली में पूरी बॉडी पे स्क्रब किया था तो जैसे मैं अपना चॉकलेट वाला जो मेरा कॉफ़ी वाला स्क्रब होता था उसको पहले मैं अप्लाई करके रख देती थी एंड देन मैं जेंटली मसाज करती थी। तो जैसे मैंने इसके साथ वो किया तो मेरा वो एकदम से पूरा पिघल ही गई, तो कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग। तो वैसे ही मेरा काफ़ी हद तक प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। सो आई फील कि ये ड्राई स्किन पे चलेगा, अगर आप इसको ड्राई स्किन पे लगाओगे तब शायद ये अच्छा काम करेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको यूज़ किया ना उसके बाद कभी मेरे को टच वुड, जब भी मैं वो कॉफ़ी बॉडी स्क्रब करती थी यूज़ एम कैफीन का, मुझे कभी भी एक्नेस नहीं निकले, कभी मुझे रेडनेस नहीं निकली। और इस बार जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत सारे यहाँ पे बॉडी पे छोटे रेड पूरी इरिटेशन मेरी दोनों आर्म्स पे मुझे हो गई। सो नॉट वेरी हैप्पी, आई थिंक इट्स नॉट फॉर मी। बट स्टिल एक आधी बार और ट्राई करके देखूंगी, बट दोबारा मुझे अगर एक्ने निकले तो फिर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और आई थिंक इतना ये चलेगा भी नहीं बिकॉज क्वांटिटी बहुत ही कम है। सो नॉट वेरी हैप्पी। बट नेक्स्ट मैंने पिक किया है फ्रॉम नायका ये ऑर्डिनरी के 4 प्रोडक्ट, जिसमें मेरे पास था ऑलेन क्लेंजर एंड NMF मॉइस्चराइज़र, 10% नायासिनामाइड एंड सनस्क्रीन। तो इन 4-5 प्रोडक्ट का मैंने ऑलरेडी एक फ़र्स्ट इंप्रेशन शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है, यहाँ लिंक दे दूँगी, यहाँ चेक कर लेना। विद लाइव डेमो एंड लाइव एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, और इनको भी मैं और टाइम दे रही हूँ। इसके साथ मैं प्लान कर रही हूँ बिकॉज समबडी सेड कि इसके साथ आप इसका इंडिविजुअल रिव्यू कीजिए, लाइक चैलेंज टाइप ऑफ थिंग। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि 1 month का चैलेंज ही कर लेते हैं इसके साथ, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं जिसमें समबडी वाज लाइक कि ये जो 10% नायासिनामाइड है इसने ये एक्ने मार्क्स को गायब कर देता है। एंड यू गाइस नो मेरे काफ़ी सारे यहाँ पे चीक्स पे काफ़ी सारे मार्क्स अभी रह गए हैं। सो लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ इसको शुरू कर देती हूँ वैसे ही। तो टुडे इज़ आई थिंक आई एम शूटिंग दिस वीडियो अर्ली, टुडे इज़ 17th और 18th of June बिकॉज उसके बाद मुझे जाना है घर, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। सो मैं सोच रही हूँ इसको घर ले जाऊँगी, तो अभी से ही लाइक कल परसों से मैं इसका चैलेंज शुरू कर दूँगी। सो या अलाउ मी सम टाइम। और बाकियों का सनस्क्रीन तो बहुत ही वाहियात है, ये तो ना ही लेना, डेमो देख लेना अगर नहीं देखा है। क्लेंजर और ये
ठीक है, लाइक मॉइस्चराइज़र एंड क्लेंजर इज़ फाइन। क्लेंजर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव मुझे लगा बिकॉज क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी सी है एंड वी हैव बेटर ऑप्शन, सो नॉट वेरी हैप्पी। एंड इवन NMF मॉइस्चराइज़र, लाइक बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइज़र मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में ढेरों सारे हैं, सो नॉट वेरी हैप्पी। इसका हम देख लेते हैं कि ये कैसा है। और कैफ़ीन आई सोल्यूशन है जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था, वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, उसका फिर मैं फुल फ्लेज्ड डेडिकेटेड रिव्यू ही कर दूंगी। सो या ऑल्सो आई फॉरगॉट टू शो दीज सोप बार्स। इस बार मैंने डव वाले पिक किए हैं। यू गाइज नो कि मैं यार्डले या निविया के लेती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि ये डव वाले लेती हूँ। एक मैंने आज शुरू कर दिया है और ये 2 बचे हैं, 3 का पैक था। सो जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस चेंज, लेट्स सी ये ड्राई आउट करते हैं या नहीं। मैंने पिक किए हैं ये अंडर आर्म रोल ऑन फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले। एक फ्रेग्रेंस फ्री है और एक है एक्वा फ्रेग्रेंस वाला। इस तरह की आउटर पैकेजिंग्स है और ये है इनकी अंदर की पैकेजिंग्स। फ्रेग्रेंस फ्री वाले में तो ऑफकोर्स कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट दिस एक्वा फ्रेग्रेंस वाला काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। 2-3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही थी, आज मैंने ये फ्रेग्रेंस फ्री वाला यूज़ किया है। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक मैंने 2-3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही थी तो रात तक वही एक्वा वाली जो फ्रेग्रेंस है वो रहती है। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, बट ये वाले में तो ऑफकोर्स कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है, तो लाइक इसमें कुछ बात करने वाला है ही नहीं। बट हाँ, ये है कि अभी मैं इनको कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली मैं इनको यूज़ करूँगी फॉर अ मंथ एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि सच में ये आपके जो अंडर आर्म्स हैं उनको लाइटन अप करता है या नहीं। बिकॉज देखो, ये वाला जो एरिया है ये मोस्टली डार्क होता ही है और सबका डार्क होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी हवे वाली बात नहीं है। सो विल सी कि क्या ये उस डार्कनेस को थोड़ा बहुत लाइटन अप कर पाता है या नहीं। तो कुछ भी होगा तो आई विल अपडेट यू ऑन दिस। मैंने पिक किया है शैम्पू एंड हेयर मास्क फ्रॉम बेयर एनाटॉमी, जो केमिस्ट एट प्ले का ही सिस्टर ब्रांड है। यहाँ पे मैंने पिक किया है डैमेज रिपेयर शैम्पू एंड डैमेज रिपेयर हेयर मास्क। ये मैंने आज यूज़ किए हैं। दिस हैज़ अ क्रीमी कंसिस्टेंसी, काफ़ी अच्छे से लादरअप होता है, काफ़ी अच्छे से आपके स्कैल्प को ये क्लीन करता है और मुझे मेरे हेयर स्मूथ और सॉफ्ट भी फील हुए इसको यूज़ करने के बाद। बहुत ज़्यादा एकदम स्क्वीकी क्लीन वाला स्कैल्प मुझे नहीं इसके साथ फील हुआ। इट वॉज़ गुड, बट हाँ, रिपेयरिंग का, डैमेज रिपेयर का विल सी कि हाँ सच में रिपेयर करता है हेयर को या नहीं। मास्क की बात करूँ तो इट्स क्वाइट थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बोलूँगी। इट्स क्वाइट गुड, अच्छे से लग जाता है आपके हेयर्स पे। एंड जैसे मैंने को बहुत बार बताया है कि मैं नहाने से पहले शैम्पू करती हूँ एंड देन अपना मास्क या कंडीशनर लगाती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ एंड देन मैं अपना कंडीशनर वॉश करती हूँ। तो आई ऑलवेज़ कीप माई कंडीशनर और इस तरह के मास्क फॉर अबाउट से 5 to 7 मिनट्स एंड उसके बाद मैं वॉश करती हूँ, तो मुझे मेरे हेयर स्मूथ एंड सिल्की सॉफ्ट फील होते हैं। सो वही इसके साथ भी था, माई हेयर वॉज मैनेजेबल, स्मूथ एंड सॉफ्ट फील हो रहे थे। अभी देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज मौसम भी बहुत गंदा है, बारिश वाला है, तो थोड़े से फ्रिजी आपको लग रहे होंगे, बट हाँ काफ़ी मुझे स्मूथ एंड सॉफ्ट फील हुए। पर हाँ, एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी इज़ द फ्रेग्रेंस। बहुत अजीब सी है, आई डोंट नो किस चीज़ की है ये। आई रियली डोंट नो कि ये क्योंकि इसमें प्रोटीन्स वगैरह ही डली हुई हैं, बट आई डोंट नो, बहुत अजीब सा गंदी फ्रेग्रेंस नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग वाला फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। सो नॉट वेरी हैप्पी विद द फ्रेग्रेंस वाला पार्ट, बट हाँ लेट्स सी कि ये सच में रिपेयर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं हेयर्स को, नहीं बिकॉज इसमें सेरेमाइड्स डले हुए हैं एंड प्रोटीन्स डली हुई हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस कॉम्बो वर्क्स। बिकॉज इससे पहले मैं स्किन फूड का सिल्क वाला आर्गन वाला रेंज यूज़ कर रही थी एंड दैट हैज़ वर्कड ब्यूटिफुली। फाइनली अब जाके वो ख़त्म हुई है बिकॉज जंबो साइजेस थे। मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गए हैं उनको यूज़ करने के बाद। अब देखते हैं कि ये वाले कैसा काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने पिक करी है यहाँ पे ये 3 सनस्क्रीन्स फ्रॉम सनस्कूप। ये भी केमिस्ट एट प्ले का ही सिस्टर ब्रांड है, लाइक दिस केमिस्ट एट प्ले, सनस्कूप एंड बेयर एनाटॉमी, ये एक ही लाइक कंपनी है और एक ही ब्रांड है जो इनके सिस्टर ब्रांड्स हैं ये आगे। तो यहाँ पे मैंने 3 सनस्क्रीन्स पिक करी हैं। एक है मेरे पास इनविजिबल सनस्क्रीन SPF 40, ग्लो सनस्क्रीन SPF 60 एंड फ्लूइड सनस्क्रीन SPF 60। मैट वाली मैंने नहीं ली बिकॉज मुझे मैट वाली फिनिश वैसे ही पसंद नहीं है, सो दैट्स वाई मैं मैट वाली की तरफ नहीं गई। पहले इस ग्लो सनस्क्रीन SPF 60 की बात करूँ तो मैंने
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फाउंडेशन टाइप की कंसिस्टेंसी में होगी। फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी है, ग्लोई सा फील ये देती है, दैट बिकॉज दिस हैज़ माइका। बिकॉज जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मुझे माइका दिखा था अपनी स्किन पे। फेस पे मैंने अभी इसको नहीं यूज़ किया है बिकॉज मुझे था कि शायद ये वाइट और वियर्ड सा और फाउंडेशन वाला कुछ वियर्ड सा टिंट छोड़ेगी, बट वैसा नहीं था, कोई टिंट इसमें नहीं था। बस हाँ, वो स्पार्कल सा हल्का सा मुझे फील हुआ इसके साथ। बहुत ज़्यादा लाइट है, वाटरी सा टेक्स्चर था। इट वॉज़ गुड बट नॉट वेरी हैप्पी। सेकेंड यहाँ पे है मेरे पास ये इनकी इनविजिबल सनस्क्रीन। अब ये एग्जैक्टली जेल ही है। अगेन जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इट वॉज़ फाइन, बट अगेन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कवर हो गया बिकॉज वो दिख ही नहीं रहा था। बट येस, आई एम हैप्पी दैट ब्रांड्स आर कमिंग अप विद डिफरेंट sunscreens, invisible sunscreen, like exact gel like texture which I was looking for since so long, कि कोई exact gel like कुछ texture हो, जो feel ही ना हो कि आपने कुछ apply किया है। So finally it is here, but हाँ, अभी I need some time to try this out to come to a final conclusion कि सच में ये invisible sunscreen protection देती है या नहीं। But I just love the texture of this fluid sunscreen. This one is SPF of 60, इस तरह की पैकिंग है। इससे पहले यू रिमेंबर मैंने डर्माको की ट्राई करी है सनस्क्रीन सीरम। ब्यूटीफुल टेक्सचर, आई लव दैट टेक्सचर। इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी, यहाँ चेक कर लेना। मैंने टिंटेड और सनस्क्रीन सीरम दोनों का रिव्यू किया है, वो देख लेना आप। तो वैसा ही मुझे ये भी लगा, सनस्क्रीन सीरम कंसिस्टेंसी भी वैसी सी मुझे लगी इसकी, एकदम सीरम जैसी ही। अगेन वैसी लाइट सा टेक्सचर है, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है। बट अगेन आई नीड टाइम टू सी कि हाँ, ये सच में इतना जो ये SPF क्लेम करते हैं, SPF 60, 50, वो इस तरह के जो लाइट सीरम लाइक टेक्सचर्स हैं ये कंप्लीट कर पाते हैं नहीं। एंड आई रिमेंबर उस वाली वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि आप इस सनस्क्रीन सीरम की क्वांटिटी कितनी यूज़ करते हो, तो मैं तो भैया 3 ड्रॉपर लेती हूँ बिकॉज उतना मुझे लगता है। लाइक दिस इज़ 1 ड्रॉपर फॉर ईच साइड, 1 ड्रॉपर फॉर ईच साइड एंड 1 ड्रॉपर फॉर माई फोरहेड एंड माई चिन एरिया। एंड उसके बाद अगर चाहिए होता है तो 4th ड्रॉपर फॉर द नेक। सो इतनी मैं क्वांटिटी लगाती हूँ इस तरह की कंसिस्टेंसी की, बिकॉज उतनी मेरे को नीड होती है। सो या अभी मैं इनको और टाइम दूंगी बिकॉज आई नीड टाइम, बिकॉज 3 सनस्क्रीन्स हैं तो एक करके लाइक कम से कम हफ्ता एक सनस्क्रीन को देना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। सो अलाउ मी सम टाइम। फिर या मैं देखूंगी, बता देना कि इनका इकट्ठा ही कर दूं, तो फिर इन तीनों सनस्क्रीन का मैं इकट्ठा ही कर दूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए थे जो मुझे घर से वापस आने पे मिले हैं, पहले तो मैंने मामाअर्थ से कुछ प्रोडक्ट्स पिक करे हैं। यहाँ पे है उनका ये उपटन बॉडी स्क्रब। लव 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 द क्वांटिटी ऑफ दिस वन, इट्स अ क्रीमी स्क्रब, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सेकेंड मैंने पिक की है यहाँ से दिस एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइज़र। ये मुझे न्यूट्रोजेना जैसी लग रही थी तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस वन आउट। न्यूट्रोजेना वाली थोड़ी सी जेल थी, like more like a gel, and this has gel cream consistency. Love the texture. Now let's see how it works. Next मैंने पिक किया है यहाँ पे इनका ये राइस जेल फेस मॉइस्चराइज़र। इट हैज़ राइस वाटर एंड नायासिनामाइड। एंड जब मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे तो इसमें राइस वाटर वॉज ऑन द टॉप एंड नायासिनामाइड भी टॉप पे ही था। तो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट। नाउ इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी लाइट जेल, not light gel, it's a watery gel. love the texture, very light on the skin. I know बहुत सारे लोग इसका रिक्वेस्ट कर रहे थे, so here I am. very light in texture. next मैंने पिक किया है इनका ये राइस फेस सीरम। now ये मैंने इसलिए पिक किया है बिकॉज इसमें नायासिनामाइड इज़ ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट। टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका, बहुत ही प्यारी स्लिप है इसके अंदर, ब्यूटीफुल टेक्सचर। लास्टली मैंने पिक किया है इनसे इनकी ये ग्लो सीरम फाउंडेशन। आई एम इन द शेड आइवरी। पैकेजिंग बाहर से तो काफ़ी अच्छी है बट अंदर से मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बिकॉज ये वॉन्ट बहुत अजीब है। आई विश इन्होंने यहाँ पे हल्का सा छोटा सा ब्रश दिया होता आगे से अप्लाई करने के लिए तो ज़्यादा बेटर होता। बट आई लव द टेक्सचर ऑफ दिस वन। एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुली और सीमलेसली आपकी स्किन में सिंक इन होती है, और देखो कितना प्यारा फिनिश ये दे रही है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ये नायका से पिक किए थे, जिसमें एक तो है ये प्लम का ऑर्चिड बॉडी मिस्ट। बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये नहीं लगा, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं गया है, बट यू गाइज नो कि फ्रेगरेंसेस के लिए यू नीड टाइम। सो फिर जो मिस्ट है इसका बहुत ज़्यादा फाइन है।
फ्रेग्रेंस आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सेकेंड यहाँ पे किया है मैंने द स्किन फूड का राइस ब्राइटनिंग फेस स्क्रब वॉश है ये, वेरी वेरी थिक इन टेक्सचर। लव 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 द टेक्सचर ऑफ दिस वन। इसका जो एक्सफोलिएशन है वो हल्का सा वैसा ही है जैसे इनका स्किन फूड का राइस मास्क है, विच आई एब्सोल्युटली लव। बहुत ही प्यारा टेक्सचर है एंड जब मैंने इसको फेस पे यूज़ किया था इट वर्कड ब्यूटीफुली, लाइक काफ़ी अच्छे से फोम अप होता है, बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल एक्सफोलिएशन करता है एंड गिव यू दैट स्क्वीकी क्लीन वाला फील। लव्ड इट, लव्ड इट। नेक्स्ट मैंने पिक किया है यहाँ पे दिस एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब फ्रॉम डव। बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड किया था तो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट। अगेन इट्स अ क्रीमी स्क्रब, क्रीमी बॉडी स्क्रब, तो आई थिंक ये ड्राई स्किन पे ही चलेगा, बट द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ रियली रियली अमेजिंग। लाइक इसको मैं अपने फेस पे भी यूज़ कर सकती हूँ, इट्स दैट माइल्ड। हल्के से बीड्स हैं एज यू कैन सी, आई थिंक ये पोमेग्रेनेट के हैं, पर ये जो आपको वाइट टेक्सचर दिख रहा है ना, ये काफ़ी इसमें भी कुछ तो मास इसके अंदर भी है जो हल्का सा एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। सो आई थिंक ये आपको जैसे बॉडी वॉश के बाद अगर आप इसको यूज़ करोगे एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ एंड देन जस्ट गो इन विद योर स्किन केयर, देन ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आई थिंक वेट स्किन पे काम नहीं करेगा एंड आफ्टर यू जस्ट वॉश इट ऑफ आपको बॉडी काफ़ी स्मूथ फील होता है एंड इट स्मेल्स रियली रियली अमेजिंग। सेकेंड मैंने पिक किया है यहाँ से सेंट आईवीज़ का भी ये कॉफ़ी स्क्रब है। आई थिंक इस पर कोई भी सील नहीं थी या ना ही डब वाले पे कोई सील थी, सो नॉट वेरी हैप्पी, बट इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं मैं बोलूँगी, आई डोंट नो लोग क्यों बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्श है। आई थिंक मैं इसको फेस पे भी यूज़ कर सकती हूँ, इट्स नॉट दैट हार्श। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ये भी एक्सफोलिएट करता है स्किन को एंड उसके बाद काफ़ी स्मूथ फील होती है स्किन। इसको आप वेट स्किन पे कर सकते हो यूज़ विथ वट आई फील, बट थोड़ा सा इसका जो ये वनीला एंड कॉफ़ी वाला थोड़ा सा स्मेल थोड़ा सा वियर्ड है। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्मेल, पर लेट्स सी लॉन्ग रन में कैसा निकलता है। गाइस यही वो आइटम्स हैं जो मैंने इस मंथ में पिक करी हैं। आई नो मैंने बहुत कम इस बार चीज़ें ली हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा होर्ड नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास पूरी रेंजेस के 2-3 ब्रांड पड़े हुए हैं। जैसे ऑर्डिनरी हो गया, मेरे पास एक्सेस वाई के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, थैंक यू फार्मर का तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं सारे प्रोडक्ट्स, कुछ तो ख़त्म भी हो गए हैं, बट इस तरह के 1-2 ब्रांड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। पहले मैं इनको फिनिश करूँगी एंड नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने प्लान किया है कि बहुत सारे लोग मेरे को फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स के लिए कह रहे थे, वो मैं नेक्स्ट मंथ देखूँगी। एंड इवन जो डू करके ब्रांड है जिसका जो मॉइस्चराइजर है इट्स हेल एक्सपेंसिव, 3500 फॉर 50 ml, एंड उसका जो सिरम है वो भी उतना ही एक्सपेंसिव है। तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड 1 मंथ देना चाहती हूँ उनको भी, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि एक्चुअल में इतना पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो वो वर्थ है या नहीं। तो वो वाले ब्रांड्स मैं भी नेक्स्ट मंथ के लिए रखती हूँ, बिकॉज अभी आई फील इस मंथ के लिए आई हैव होल स्किन केयर मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यही मंगवाया है, हेयर केयर और कुछ सनस्क्रीन्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप, don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.